तो चलिए, आज हम एक बहुत ही कमाल की कहानी में गोता लगाते हैं। ये कहानी है एक गहरे पर्सनल बदलाव की, एक ऐसे इंसान की जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो अपना रास्ता भटक गया था। तो आइए इस असाधारण सफर की शुरुआत करते हैं। ये थे जूलियन मैंटल, एक बहुत ही ब्रिलियंट ट्रायल लॉयर, और उनकी डेस्क पर रखा ये पावरफुल कोट बस एक कोट नहीं था, ये उनकी जिंदगी का फलसफा था, उनके जीने का अंदाज था। जूलियन की जिंदगी को अगर बाहर से देखें तो वो कामयाबी की एक जीती जागती मिसाल थी। जरा सोचिए, 7 अंकों की इनकम, आलीशान हवेली, प्राइवेट जेट और हाँ, वो बेशकीमती लाल फेरारी। ये सब उन्होंने दिन में 18-18 घंटे काम करके हासिल किया था, मतलब पूरी तरह से काम में डूबे हुए। लेकिन इस सारी चकाचौंध के पीछे की सच्चाई कुछ और ही थी। उनकी शादीशुदा जिंदगी बिखर चुकी थी, सेहत ने जवाब दे दिया था और अंदर से वो पूरी तरह टूट चुके थे। आलम यह था कि 53 की उम्र में वो 70 के पार लगते थे। और फिर वो दिन आया, भरी अदालत में सबके सामने वो गिर पड़े। एक मैसिव हार्ट अटैक। ये उनके लिए एक वेकअप कॉल था, एक चेतावनी कि अब रुक जाओ। तो क्या ये जूलियन की कहानी का अंत था? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये तो एक नई शुरुआत थी। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एक दिल के दौरे ने उनकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। अपनी आलीशान हवेली, अपना प्लेन, यहाँ तक कि अपनी जान से प्यारी फिरारी, सब कुछ बेच दिया और निकल पड़े भारत की यात्रा पर, जवाबों की तलाश में, एक नई जिंदगी की तलाश में। 3 साल बाद जब जूलियन वापस लौटे तो लोग उन्हें पहचान ही नहीं पाए। कहाँ वो थके हारे, बूढ़े दिखने वाले जूलियन, और कहाँ ये नया इंसान, एकदम युवा, जोशीला और जिसके चेहरे पर एक गजब की शांति थी। ये बदलाव वाकई हैरान करने वाला था। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे? इस चमत्कारी बदलाव का राज क्या था? ये राज छिपा था सिवाना के संतों से मिले ज्ञान में, और जूलियन ने अपनी कहानी के इसी हिस्से को नाम दिया सिवाना की कहानी। ये कहानी क्या है, आइए जानते हैं। अब ये सिवाना के संत थे कौन? ये कोई आम लोग नहीं थे। ये हिमालय की ऊंचाइयों पर रहने वाले कुछ रहस्यमयी साधु थे, जिन्होंने एक खुशहाल, संतुलित और प्रबुद्ध जिंदगी जीने की कला में महारत हासिल कर ली थी। उन संतों ने जूलियन को एक बड़ी ही अजीब सी लेकिन बहुत यादगार कहानी सुनाई। जरा सुनिए। एक शानदार हरा बगीचा, उसमें एक ऊंचा सा लाल लाइट हाउस, फिर एक 9 फुट का सूमो पहलवान, और उसने पहना क्या है? सिर्फ एक गुलाबी तार। फिर उसे एक सोने की स्टॉपवॉच मिलती है। वो पीले गुलाबों की खुशबू से उठता है और फिर हीरों के रास्ते पर चल पड़ता है। सुनने में अजीब है ना, लेकिन इसका हर हिस्सा जिंदगी के एक बहुत गहरे सबक का प्रतीक है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी गुण से, अपने मन पर महारत हासिल करना। कहानी में जो बगीचा है वो असल में हमारे मन का प्रतीक है। अगर हम अपने मन रूपी बगीचे की देखभाल करेंगे तो वो खिलेगा, लेकिन अगर हम उसमें फालतू की खरपतवार यानी नेगेटिव विचारों को उगने देंगे तो वो मुरझा जाएगा। सीधी सी बात है। अच्छा, एक अंदाजा लगाइए, एक आम इंसान के दिमाग में एक दिन में कितने विचार आते होंगे? 10,000, 20,000? नहीं, पूरे 60,000। 60,000 थॉट्स अ डे। है ना हैरान करने वाली बात? और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन 60,000 विचारों में से करीब 95% विचार ठीक वही होते हैं जो हमने कल सोचे थे। मतलब ज्यादातर लोग एक ही तरह के और अक्सर नेगेटिव विचारों के जाल में फंसे रहते हैं, और यही चीज हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो सवाल ये उठता है कि इस जाल को, इस चक्र को तोड़ा कैसे जाए? घबराइए नहीं, संतों ने इसके लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल टेक्निक सिखाई हैं। चलिए एक एक करके उन्हें जानते हैं। पहली टेक्निक का नाम है गुलाब का हृदय। ये फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही असरदार प्रैक्टिस है। इसे करना बहुत आसान है। बस एक शांत जगह ढूंढिए, हाथ में एक ताज़ा गुलाब लीजिए और उसकी पंखुड़ियों के बीच उसके सेंटर को यानी उसके हृदय को बस देखते रहिए। जब भी दिमाग इधर उधर भागे, उसे प्यार से वापस गुलाब पर ले आइए। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपके मन को एक काबू में रहने वाला सेवक बना देगी, न कि एक बेकाबू मालिक। दूसरी टेक्निक है विरोधी सोच या ऑपोजिशन थिंकिंग।
जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये नेगेटिव विचारों से लड़ने और उन्हें पॉजिटिव विचारों से बदलने का एक सीधा तरीका है। देखिए, लॉजिक बहुत सिंपल है। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर फोकस कर सकता है। तो जैसे ही कोई नेगेटिव विचार मन में आए, सबसे पहले उसे पहचानिए और फिर तुरंत उसे एक अच्छे पॉजिटिव विचार से रिप्लेस कर दीजिए। आखिर मन की स्क्रीन पर कौन सी फिल्म चलानी है, इसका रिमोट तो हमारे ही हाथ में है। और अब आते हैं तीसरी टेक्निक पर, झील का रहस्य। ये विजुअलाइजेशन की पावर को इस्तेमाल करके अपनी मनचाही हकीकत बनाने का एक जबरदस्त तरीका है। कहते हैं ना, हर चीज दुनिया में 2 बार बनती है, पहली बार किसी के दिमाग में और दूसरी बार असलियत में। हमारा दिमाग तस्वीरों की भाषा में सोचता है, तो ये टेक्निक कहती है कि रोज कुछ समय निकालकर कल्पना कीजिए कि आप वैसे ही बन गए हैं जैसा आप बनना चाहते हैं। अपने सपनों को, अपने गोल्स को ऐसे देखिए जैसे वो पहले ही पूरे हो चुके हैं। और जैसा कि महान ऋषि पतंजलि ने कहा है, जब आप किसी महान उद्देश्य से प्रेरित होते हैं तो आपके सारे विचार अपनी हदें तोड़ देते हैं और आप पाते हैं कि आप उससे कहीं ज्यादा महान इंसान हैं जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। मन पर काबू पाने की यही तो असली ताकत है। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, अगर हमारा मन सच में एक बगीचा है, तो वो सबसे पहली खरपतवार कौन सी है जिसे हम आज ही निकाल फेंक सकते हैं? जरा सोचिएगा और अपने बगीचे की देखभाल आज से ही शुरू कीजिए।